द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक तरफ कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जो है वो करीब हैं और दूसरी तरफ लगातार बीजेपी को उन्हीं के नेता एक के बाद एक झटका दे रहे हैं। कभी बीजेपी को उनके नेता झटका दे रहे हैं तो कभी बीजेपी अपने नेताओं को झटका दे रही है। एक खबर आ रही है जिसमें ये कहा गया है, इसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटक में ईश्वरप्पा जो है बीजेपी के नेता, उन्हें पार्टी टिकट नहीं देगी। अब ईश्वरप्पा के लिए इससे बड़ी खबर और इससे बुरी खबर जो है वो नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वरप्पा ने मुसलमानों को भर भर कर गालियां दी, अजान को लेकर हेट स्पीच दी, यहां तक कि लाल किले पर भगवा झंडा फहराने की भी बात कर दी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें चुनावों में पार्टी जो है वो टिकट नहीं दे रही है। तो यहां पर बीजेपी ने ईश्वरप्पा को एक बड़ा झटका दे दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार झटके झेल रही है, क्योंकि लगातार चुनाव से पहले कई नेता, विधायक, पार्षद जो हैं लगातार पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने ईश्वरप्पा को झटका दिया है, ईश्वरप्पा के लिए इससे बुरी खबर जो है वो नहीं हो सकती। आपको बता दें कि ईश्वरप्पा जो है वो कई नफरती भाषण दे चुके हैं, मुसलमानों को अक्सर गालियां देते हैं, कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं। अजान को लेकर भी उन्होंने हेट स्पीच कही थी, यहां तक कि लाल किले पर भगवा झंडा फहरा देने की भी उन्होंने बात कही थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें इन सब बातों का चुनावी लाभ जो है वो नहीं मिला है। खबर देखिए, खबर में लिखा है, कर्नाटक चुनाव, फायर ब्रांड नेता ईश्वरप्पा को बीजेपी ने दिया झटका, टिकट नहीं देने का फैसला, नए चेहरे की तलाश जारी है। तो ईश्वरप्पा जो है उन्हें कर्नाटक में बीजेपी जो है वो टिकट नहीं देने का फैसला कर चुकी है और इसी के साथ उन्हें एक बड़ा झटका यहां पर लग गया है। आपको बता दें कि ईश्वरप्पा जो है वो बीजेपी में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद एक केस आया सुसाइड का, जिसके बाद उनको जो है मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली और अब पार्टी उन्हें टिकट देने से मना कर रही है। आगे खबर में लिखा है, कर्नाटक चुनाव में बीजेपी ने कट्टर हिंदुत्ववादी छवि वाले अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को टिकट देने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है। पार्टी सूत्रों ने पुष्टि की है कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देने का फैसला पहले ही ले चुकी है और नए चेहरे की तलाश कर रही है। पार्टी में ईश्वरप्पा कुरुबा समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। तो ईश्वरप्पा जो है वो कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की उनकी छवि है और अपने बयानों से वो साफ करते आए हैं। वो लगातार हिंदुत्ववादी को लेकर बयान देते आए हैं, टिप्पणियां करते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ने उन्हें कर्नाटक चुनाव 2023 में एक बड़ा झटका दे दिया है और टिकट नहीं देने का फैसला जो है वो पार्टी पहले ही ले चुकी है सूत्रों के मुताबिक। खबर में आगे लिखा है, ईश्वरप्पा कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं और लाल किले पर भगवा झंडा फहराने, अजान और अल्पसंख्यक विरोधी, खासकर मुस्लिमों के खिलाफ लगातार बयानों से चर्चा में रहते आए हैं। ईश्वरप्पा और येदुरप्पा समकालीन हैं। सूत्रों ने बताया कि पार्टी सोच रही है कि जब येदुरप्पा को चुनावी राजनीति में बने रहने के अवसर से वंचित किया गया है तो ईश्वरप्पा को भी मौका नहीं दिया जाएगा। अब इसकी जगह बीजेपी नए चेहरे की तलाश कर रही है। ईश्वरप्पा को टिकट ना देने का फैसला बीजेपी पार्टी जो है वो कर चुकी है और इसके बजाय नए चेहरे की तलाश कर रही है। अब बीजेपी की क्या रणनीति है कर्नाटक चुनाव को लेकर, क्योंकि ईश्वरप्पा जो है वो काफी पुराने वरिष्ठ फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं बीजेपी के कर्नाटक में और मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पार्टी जो है उन्हें टिकट देने से मना कर चुकी है। अब इसके एवज पार्टी जो है वो नया चेहरा तलाश करेगी, तो उसमें बीजेपी की क्या रणनीति है ये देखने लायक रहेगा। खबर में आगे लिखा है, बीजेपी में कुरुबा समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाने वाले ईश्वरप्पा अपनी सीट से टिकट के लिए अपने बेटे कंटेश की पैरवी शुरू कर चुके हैं। ईश्वरप्पा शिवमोगा शहर विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने राजनीतिक दिग्गज के एच श्रीनिवास को हराकर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में भी काम किया है। तो ईश्वरप्पा का जो राजनीतिक इतिहास है वो काफी लंबा है। वो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीजेपी में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उनसे जो है किनारा कर रही है। अब इसके पीछे की क्या वजह है ये तो पार्टी ही बता सकती है। खबर में आगे लिखा है, ठेकेदार और बीजेपी नेता संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले के बाद ईश्वरप्पा को साल 2022 में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ गया था। पाटिल ने अपने सुसाइड नोट में अपनी हालत के लिए ईश्वरप्पा को जिम्मेदार ठहरा दिया था।
हालांकि बाद की जांच में उन्हें क्लीन चिट जो है वो मिल गई थी। तो एक ठेकेदार सुसाइड मामले में 2022 में ईश्वरप्पा जो थे वो कर्नाटक में कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन उसके बाद ये पूरा मामला सामने आने के बाद खूब हंगामा किया, विपक्ष ने खूब जमकर सरकार पर हमला बोला और उसके बाद ईश्वरप्पा को जो है वो कैबिनेट पद से इस्तीफा देना पड़ गया। उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं दी गई और अब एक बड़ा फैसला उनके लिए पार्टी ने कर दिया है कि उन्हें विधानसभा चुनाव में जो है वो टिकट नहीं दिया जाएगा, इसकी बजाय नए चेहरे की तलाश की जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि ईश्वरप्पा की जगह, जो कि एक कट्टर हिंदुत्ववादी नेता हैं, लगातार बीजेपी के जो तमाम नेता हैं जिस तरह की बातें वो करते हैं, लगातार वो भी अजान मुसलमानों को गाली देते आए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी उन्हें टिकट देने से किनारा कर रही है और उसकी बजाय पार्टी नए चेहरे की तलाश कर रही है। तो ऐसे में बीजेपी की क्या रणनीति है कर्नाटक में, इस पर जो है सबकी नजर रहेगी। इसी के साथ जो तमाम एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव से, उसमें भी बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई दिख रही है। बीजेपी के हाथ से साफ साफ दिख रहा है कि सत्ता की कुर्सी जो है वो बीजेपी के हाथ से फिसलती हुई दिख रही है। तमाम एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है, जो जेडीएस पार्टी है उसको भी खासा बहुमत जो है, यहाँ पर खासी सीट जो है वहां पर नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस है उनके लिए यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है और कांग्रेस यहाँ पर अगर एग्जिट पोल सही साबित होते हैं तो कांग्रेस कर्नाटक में बहुमत की सरकार बनाएगी, ना ही उसे किसी और की जरूरत होगी और ना ही किसी के साथ गठबंधन करना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी को यहाँ पर सिर्फ 60 से 67 या 68 सीटें जो हैं वो मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है और ऐसे में लगातार बीजेपी के नेता, पार्षद, विधायक जो हैं वो लगातार इस्तीफा दे रहे हैं। इसको लेकर भी जो है एक बड़ा सबब जो है वो बीजेपी के लिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस खबर में देखिए आगे लिखा है, क्लीन चिट के बावजूद ईश्वरप्पा कैबिनेट में वापस नहीं आ सके। जैसा कि मैंने आपको बताया, पार्टी संगठनात्मक गतिविधियों के लिए उनकी सेवा का उपयोग करने पर विचार कर रही है। येदियुरप्पा के करीबी स्थानीय नेता अयानूर मंजूनाथ टिकट के दावेदार हैं। पार्टी सूत्रों ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता, साधन संपन्न व्यक्ति और संघ परिवार के करीबी धनंजय को टिकट मिल सकता है। तो बीजेपी में हर बार की तरह जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर चुनाव करीब आ गए हैं और टिकट जो लिस्ट जो है वो जारी करनी है और उसी से पहले जो है हर बार की तरह टिकट बंटवारे को लेकर एक बार फिर से घमासान यहाँ पर मचता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के कितने नेता बागी हो सकते हैं, पार्टी के कितने नेता विरोध कर सकते हैं, ये तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन लगातार जो है बीजेपी के लिए मुश्किल जो है वो कर्नाटक में बनती जा रही है, क्योंकि अब वो जो पुराने नेता हैं, जो फायर ब्रांड नेता हैं, उन्हें भी साइडलाइन कर रहे हैं और कई फायर ब्रांड नेता जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, बीजेपी से इस्तीफा दे चुके हैं। तो ऐसे में कर्नाटक विधानसभा चुनाव जो है उसके परिणाम जो है वो देखना दिलचस्प होगा कि किस पार्टी को वहां पर बहुमत मिलता है और जो पार्टी सत्ता में है बीजेपी, वो वहां पर किस तरह का प्रदर्शन करेगी। इसी के साथ तमाम एग्जिट पोल में भी बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस बीजेपी से अब तक के एग्जिट पोल में जो है वो आगे दिख रही है। आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं और जिस तरीके से बीजेपी ने अपने फायर ब्रांड नेता ईश्वरप्पा को साइडलाइन कर दिया है, टिकट देने से साफ इनकार कर दिया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।